दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 की। जी हाँ दोस्तों, 3,727 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है और इसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन की डिटेल्स बताने वाला हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे और आप बिना गलती किए फॉर्म भर सके। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी और बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 कितनों पदों पर वैकेंसी आई है? 3,727 पदों पर वैकेंसी आई है। 10वीं पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2025 में कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए 3,727 पदों की भर्ती हेतु आधिकारिक सूचना जारी की है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती में महिला उम्मीदवार के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 3,727 पदों में से 1,216 पद जो है वो महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट हो गया बिहार गवर्नमेंट वेरियस डिपार्टमेंट है। मैं आगे जो ऑप्शन नोटिफिकेशन है, कहाँ कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, टोटल 50 से अधिक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है तो हम लोग देखेंगे। विज्ञापन संख्या 0625 3,727 पद है। बीपीएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए लेवल 1 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मोड जो होने वाला है वो सीबीटी मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड में होगा। ठीक है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग? अप्लाई ऑनलाइन डेट कब है देखिएगा, इधर 25 अगस्त 2025 से है और लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025। फी आप लोग 24 सितंबर 2025 तक पेमेंट कर सकते हैं और एग्जाम की तिथि आपको जल्द घोषित कर दी जाएगी। फी कितने लगेगी यहाँ पर देखिए, जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये लगेगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 100 रुपये लगेगा। जितने भी एससी एसटी ऑल पीएच मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 100 रुपये लगेगा और अदर स्टेट के लिए भी 100 रुपये लगेगा। आप लोग ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एज की बात करें, 1 अगस्त 2025 तक आपका एज कितना होना चाहिए? जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है उनका 18 से 37 साल होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट है उनका 18 से 40 साल होना चाहिए। बीसी ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनका भी 18 से 40 साल होना चाहिए और एससी एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका 18 से 42 साल होना चाहिए और बाकी जो पीएच कैंडिडेट है उनका 18 से 52 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 26/9/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, टोटल मेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट की वैकेंसी निकली है? 2,511 पोस्ट। फीमेल के लिए 1,216 पोस्ट। टोटल जो पोस्ट हो गया 3727 पोस्ट के लिए है। 50 से अधिक जो बिहार का डिपार्टमेंट है वहां पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। ये यहाँ पर देखिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर आपको बता दिए टोटल कितना पोस्ट है। आगे देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। समान हिंदी वालों के लिए देखिए प्रश्नों की संख्या 30 होगी। गणित के 30 प्रश्न हो गए। सामान्य विज्ञान बिहार सहित आपका 40 प्रश्न होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। सही जो उत्तर होंगे उनके लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा का स्तर 10वीं स्तर का होगा और सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नोटिफिकेशन का पेज खुल गया है। विज्ञापन संख्या 06/25। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 अगस्त 2025 है। पद का नाम है कार्यालय परिचारी विशिष्ट। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिलेबस हो गया और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी जो आपको बना के रखना है। यहाँ पर देखिए जो क्या लिखा हुआ है, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के पदों पर रिक्तियां से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है।
अधियानुसार कार्यालय परिचारी विशिष्ट पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितने जो पद का नाम है, कितने विभागों में वैकेंसी निकली है। टोटल देखिए 7 हो गया, 8 यहाँ पर देखते जाइएगा, मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। टोटल जो वैकेंसी है कितने डिपार्टमेंट में आई है, टोटल आपकी वैकेंसी 53 डिपार्टमेंट में आई है। जो टोटल पोस्ट है आपका यहाँ पर दिखा दिया गया है, 2327 पोस्ट है, ओके, के लिए वैकेंसी आई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब मिनिमम आप लोग क्या होंगे, 10th पास होंगे। मैक्सिमम आप लोग कोई भी डिग्री लिए हैं ग्रेजुएट करके या फिर कोई भी डिग्री लिया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा देखिए 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष। कोटि के अनुसार आप लोग अपना एज देख लीजिएगा और उस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो परीक्षा की प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ टाइप में होगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवर उपलब्धियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब पहले पीटी का एग्जाम होगा, उसका 5 गुना अभ्यर्थी पीटी मेंस के लिए लिए जाएंगे और मेंस का अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची के ऊपर रखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए पीटी का क्या होने वाला है सिलेबस, समान अंक गणित हो गया, समान ज्ञान हो गया और समान हिंदी हो गया। यहाँ पर देखिए प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होगा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटा की होगी। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 20 मिनट अलग से दिया जाएगा। चलिए आगे जो है पैटर्न में देख लेता हूँ सिलेबस क्या है। परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। समान अंक गणित के कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पर सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या बोला गया है, लघुत्तम एसीएम हो गया, एसीएफ हो गया, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात। मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान विज्ञान के देखिए 40 अंक है। संसाधन है उसके प्रकार हो गया वन एवं वन जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज मतलब ज्योग्राफी हो गया ये। उसके बाद देखिए संघवाद, भारत का संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र विविधता, भारत का सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल मतलब पॉलिटी हो गया। और देखिए मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स हो गया, व्यापार और भूमंडलीयकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका मतलब इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद देखिए भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद। मतलब सिलेबस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी हिसाब से जो टॉपिक दिया हुआ है वही अब पढ़ के जाना है, उसके अलावा कुछ पढ़ के नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, ये जो फिजिक्स हो गया, मानव नेत्र, रंग बिरंग संसार, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिस्ट्री हो गया, अम्ल मतलब एसिड बेस सॉल्ट हो गया, धातु एवं अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल हो गया, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन मतलब बायोलॉजी, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संबंध मतलब ये साइंस हो गया। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर हो गया। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समान हिंदी की बात करें तो यहाँ पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा मतलब जो हिंदी का सिलेबस क्या है, ग्रामर हो गया वो आपको पढ़ के जाना है, मुहावरा हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आपको पढ़ के जाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आरक्षण मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। कौन कौन से आपका, अगर
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से प्रमाण पत्र है? जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास मतलब डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये सब आपको बना के रखना है। पिछड़ा वर्ग एवं मतंत्र पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा वर्ग एवं मतंत्र पिछड़ा वर्ग मतंत्र पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी राज्य अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र ही अनिवार्य होंगे। मतलब अगर आप ओबीसी एनसीएल से ओबीसी से बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र बना लेना है मुख्य परीक्षा जब होगा उससे पहले तक, क्योंकि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो सीरियल नंबर आप लोग मुख्य परीक्षा मतलब जो मेंस के एग्जाम से पहले जो फॉर्म भराएगा उसमें जो भरना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के समय, वही आप डॉक्यूमेंट आप लोग उस समय हार्ड कॉपी के रूप में दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए लेडीज के बारे में क्या दिया हुआ, जितने भी लेडीज फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। मतलब जब आप लोग अप्लाई करोगे जब मेंस का, तो आप लोगों के पास फिजिकल रूप से जो प्रमाण पत्र है वो होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा एवं उन्हें समान श्रेणी में माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि बीसी कोटि का अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय ईबीसी अंकित करते हैं तथा प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान बीसी कोटि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरने समय ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक है आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि उम्मीदवार प्रमाण पत्र समीक्षा के दौरान संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जाएगा। तदनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे और एक मेन जो है नोटिस वो क्या ये लिखा हुआ है, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति की अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। ठीक है, कौन सा? आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट है वो महिला का पति के नाम पे होगा और जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो पिता जहाँ रहते हैं उसके उस जगह के नाम पे होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि में 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया, शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री प्रमाण पत्र मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति जनजाति का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय से परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी पोता पोती दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं का निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मतलब जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना उसमें आपको जो सीरियल नंबर होता है वो आपको वहाँ डालना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण पत्रों को अपलोड करना भी अनिवार्य है। ठीक है, प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे भिन्न निर्गत संख्या होने पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डेट तो मैंने बता दिया आपको कब से कब तक फॉर्म भरना है।
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि कब 25/8, अंतिम तिथि 24/9 और पेमेंट करने की 26/9। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का मार्कशीट। दूसरा स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी का देख लीजिए, दिव्यांगता लोग है उनका प्रमाण पत्र हो गया। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संबंधित सूचना की प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल्स जो वैकेंसी आई हुई है 3727 पदों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलता है अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।